आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कबूतर भैया रानो भोजन लेकर अपने घर आती है। जंगल में बारिश लगातार कई दिनों तक हो रही थी। कौवों का चुराया हुआ सारा भोजन खत्म हो जाता है। गोरी, रानो चिड़िया के यहाँ से लाया हुआ भोजन तो सब खत्म हो गया। अब हम क्या खाएंगे? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो अब अपने घर में मुझे घुसने नहीं देगी। मैं कबूतर के यहाँ जाती हूँ। इस बार मुझे बड़ा वाला झूठ बोलना पड़ेगा, तभी वो कबूतर मुझे अपने घर में आने देगा। ठीक कहा तुमने गोरी, मैंने देखा था उस कबूतर के घर में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। चलो हम दोनों चलते हैं और कोई नया बहाना बनाते हैं। कबूतर भाई, अरे ओ कबूतर भाई, दरवाजा खोलो, मेरे घर में पानी भर गया है, मुझे अपने घर के अंदर ले लो। चोर कौवे, भागो यहाँ से, मुझे सब पता है, तुम अब मेरे घर से अनाज चुराने आए हो। गोरी, लगता है चिड़िया ने इसे भी बता दिया, ये दरवाजा नहीं खोलेगा। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, घर वापस चलते हैं। भूख से तो नहीं, बारिश में भीग भाग कर बीमार पड़ जाएंगे और बिना दवा के मर जाएंगे। गोरी और कालू कौवा किसी तरह घर पहुँचते हैं। कालू, घर का दरवाजा तो बंद है, शायद कोई अंदर है। कालू कौवा खिड़की से अंदर झांक कर देखता है। अरे बाप रे गोरी, घर के अंदर बुल्ला चील है और उसकी पत्नी है। अगर हम घर के अंदर गए तो ये दोनों हमें मारकर खा जाएंगे। कालू, भोजन के चक्कर में ना हम घर के रहे ना घाट के, भोजन भी नहीं मिला और अपना घर भी इस चील ने हथिया लिया। हाँ गोरी, अब तो रानो भी हमारी मदद नहीं करेगी, क्योंकि हमने उसका भोजन चुराकर जो खाया था। पूरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी बारिश में भीगते हुए गुजारते हैं। अभी पूरी रात गुजरी भी नहीं थी कि एक जोरदार बिजली काले रंग के कारण उन दोनों के ऊपर आकर गिरती है। अगले दिन वो जंगल में पक्षियों को मरे पड़े मिलते हैं। अच्छा हुआ ये दोनों मर गए, जंगल के पक्षियों के नाक में दम कर रखा था। लेकिन रानो की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं चाहती थी। उसे दुख था कि उनके जंगल के दो पक्षी अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो उन दोनों को मिट्टी में दबाकर अपने घर चली आती हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई थी। जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने